सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी डॉक्टर उमर की डायरी। अब डॉक्टर उमर ने डायरियां भी लिखी हैं। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। अगेन आई एम सेइंग इट इज द बिग बॉल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन न्यूज। और यहीं पर आप देखने वाले हैं कल बिहार के नतीजे भी। बहरहाल डायरी से होगा साजिश का पर्दाफाश। अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली डायरी। अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस में जाहिर है वो लोग जाते थे, रहते थे, वहां उनके कमरे थे, वहां से उमर और मुजम्मिल के कमरे से डायरी मिली है। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन तमाम चीजों को उन्होंने एहतियात बरती है कि कोड में लिखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर ये डायरी मिलती भी है तो एकदम से पता ना चल सके एजेंसियों को कि इसमें लिखा क्या गया है। लेकिन इधर एजेंसियां भी जाहिर है इसी बात के लिए ट्रेंड हैं कि इस तरह के लोग जब इस तरह की साजिशें करें और उसको कोड में कोडिफाई करने की कोशिश करें तो उसको आसानी से डिकोड किया जा सके। और इसीलिए एजेंसियां एक के बाद दूसरी खुलासे कर रहे हैं और ये बता रही हैं कि उमर और मुजम्मिल ने उस समय उन डायरियों का इस्तेमाल करते हुए किन चीजों को लिखा है और उनसे क्या इशारे मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी और तफसील आपके सामने आएगी। लेकिन ये कि इनके पास से विस्फोटक मिलते हैं, इनके पास से पूरा एक ब्लूप्रिंट मिलता है, इनके पास ये भी कि या तो दिवाली या तो 26 जनवरी जैसे बड़े मौकों पर ये दहलाना चाहते हैं। ये भी पता चलता है कि दो के सेट में जाना चाहते हैं और कम से कम 4 जगहों को दहलाने की इनकी प्लानिंग है। ये भी पता चलता है कि अयोध्या और मथुरा जैसे बड़े मंदिर भी इनके टारगेट पर हैं। ये जो तमाम चीजें अभी तक पता चली हैं और ये पता चलता है जबकि इस बार जो लोग थे जो ये काम कर रहे थे वो ऐसे लोग नहीं हैं कि इनमें से कोई प्लम्बर है या कोई मैकेनिक है या कोई छोटा समझा जाने वाला काम करने वाला है। उनमें से तमाम लोग वो हैं जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, व्हाइट गाउन लेकर और जो हिपोक्रेटिक ओथ लेकर ये शपथ लेते हैं कि हम जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को लगातार प्रस्तुत रखेंगे। वो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक बात जो मैं वजाहत साहब से समझने गया था और अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है कि इन डायरियों में कहीं ये भी तो लिखा मिलता कि हमने शपथ ली है डॉक्टर बनने की, हिपोक्रेटिक ओथ ली है, हम किसी भी जान को जाने नहीं देंगे। ये तो कहीं नहीं है इसमें सिर्फ तबाही की बातें लिखी हुई हैं। वजाहत साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि कहते हैं कि कुछ मौलवियों के संपर्क में आए, उन्होंने इनको रेडिकलाइज कर दिया, इनका ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसे लोगों को जिनके दिमाग का एक ओरिएंटेशन हो चुका है, जो साइंटिफिक तवाजन रखते हैं अपने दिमाग का, उन लोगों को भी बरगलाया जा सकता है। इसकी वजह तो बताइए। नहीं देखिए दिनेश भाई, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये 4-5 जितने भी डॉक्टर हैं, मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, इनका किसी मदरसे से कोई लेना देना नहीं मिलेगा। और मैंने बताया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मदरसे के लोग उधर नहीं गए, मैं ये कह रहा हूं कि रेडिकल होने के लिए मौलवी होना या मौलवी के संपर्क में आना ज़रूरी नहीं है। उस तरह की तालीमात, जैसे मैंने बताया कि जैश मोहम्मद का जो मौलाना है अजहर मसूद, वो दुनिया में एक ऐसा स्पीकर है कि उसको जो भी सुनेगा वो उससे असर लेगा। लब्बैक का खादिम रिजवी है, जो उसको सुनेगा वो उससे असर लेगा। मैं चीख कर कहता रहा कि भारत में इन सबको बैन किया जाए। भाई खादिम हुसैन को लोगों ने सुना दिनेश भाई, आपने देखा कि अजमेर में सर तन से जुदा हुआ है, आपने देखा अमरावती में सर तन से जुदा हुआ, उदयपुर में हुआ, तो जो सुनेगा उसका असर लेगा। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ कि बड़े बड़े दुनिया में दहशतगर्दों की लिस्ट आप मंगा लीजिएगा, वो आपके पास होगी भी, देखिएगा सब वो मास्टर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि रेडिकल होने के लिए मौलवी होना या मदरसे का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। अभी जो आरजू काजमी कह रही थी, भाई पाकिस्तान की आर्मी ने इन सारे दहशतगर्दों को पाला हुआ है और इसी काम के लिए पाला हुआ है, और जिस काम के लिए उनको पाला है वो पालतू कुत्ते हैं तो वही काम कर रहे हैं उनका। चाहे वो लाल मस्जिद वाले हो, वो इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, अजहर मसूद हो, हाफिज सईद हो। अगर पाकिस्तान की आर्मी इनको नहीं पालती तो आज ये लोग वहां जिंदा भी नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी ने इनको पाला है, इनको ट्रेनिंग दी है, सब कुछ, आज भी इनकी सरपरस्ती कर रही है और पूरी दुनिया में वो ढोंग पीट रही है। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, भारत ही एक ऐसी सरकार है, भारत नहीं, हमारी आर्मी ऐसी आर्मी है भारत की कि जिसने अजहर मसूद की फैमिली को मारा है। वरना पाकिस्तान ने अगर एक चिड़िया का बच्चा उनका मारा हो तो आपके टीवी चैनल पर आरजू काज भी बताए कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने उनको यहाँ धक्के खिलाए हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने पाल के रखा हुआ है उनको और सब कुछ वो करवा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान की आर्मी को कोई मतलब नहीं। इंसानियत मर रहे, मुसलमान मर रहे, अजहर मसूद को कोई मतलब नहीं। भारत के मुसलमानों की फिक्र है, नहीं, हाफिज सईद को भारत के मुसलमानों की फिक्र है। मैं ये मानता हूं सर कि उस तरफ से आने वाली आवाजें जो हैं उनमें सच को सच कहने वाली, जोखिम लेकर भी सच कहने वाली आवाजों में से एक आरजू काजमी, और आरजू काजमी भी अगर ये कह रही हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ देखने के बजाय अपने घर वालों को देखिए, वही तो मेरे समझ मना नहीं कर रहा हूं। क्या जहां पर जड़ें हैं, मना नहीं कर रहा हूं। आप आरजू काजमी जी क्या कह रही हैं, तने की तरफ, पत्तियों की तरफ ध्यान दो, हम ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन मेन तो हमको जड़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना। क्या इस बात से आप इनकार कर सकती हैं? अगली खबर देखिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आतंकी उमर को लेकर सबसे बड़ा पर्दाफाश तुर्की के अंकारा में है उमर का हैंडलर। अब ये तुर्की जो है बीते कुछ दिनों से आपको मालूम है तुर्की का ये सपना है और तुर्की के हुक्मरान का ये सपना है कि एक बार फिर से खलीफत आए, एक बार खलीफा वाला एम्पायर आए, पूरी दुनिया पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक तरीके से झंडा बरदार तुर्की बने। और अब क्या है, पाकिस्तान अपने आतंकवाद को जो इतने दिनों तक स्टेट टूल की तरफ का इस्तेमाल किया गया, अभी संजय सर बता रहे थे, अब उसको एक तरीके से टर्की को भी कन्विंस करके कि देखो ये सब जो हम कर रहे हैं ये तुम्हारे स्कीम ऑफ थिंग्स में भी आता है, इसलिए तुम इसमें हमारी मदद करो। और ये बहुत डेंजरस साइन है भारत के लिए। तुर्की के अंकारा में उमर का हैंडलर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि टर्की का इस बार टर्की के भी फुटप्रिंट मिलना इस पूरे मामले में बहुत खतरनाक। अब जरा देखिए ब्लास्ट उकासा क्या है, उकासा वाला राज। जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजों में असल में वहां पर जो सहारा लिया गया वो कोडेड तरीके से बातचीत हुई है, उसी में उकासा जो है, यहां पर उकासा का जो ये देख रहे हैं आप, ये जो उकासा शब्द है ये एक तरह का कोड वर्ड है। यहां पर तुर्की के अंकारा में हैंडलर था और उससे बातचीत करने के लिए, वहां से निर्देश लेने के लिए जिस शब्द का या जिस संबोधन का इस्तेमाल किया जाता था वो था ये उकासा। उकासा नंबर 2, हैंडलर का कोड नेम उकासा रखा गया था। जब भी बात की जाती थी ये नहीं कहा जाता था, नाम के साथ नहीं कहा जाता था कि अमुक से बात करो, ये कहा जाता था उकासा से बात हुई, उकासा ने ये बोला है, उकासा इज सेइंग दिस, उकासा माइट डू दिस, उकासा का नाम लिया जाता था। हैंडलर जैशे मोहम्मद का आतंकी था। मसूद अजहर का जो वहां पर फ्रंटमैन था, अंकारा में मौजूद था, जो असल में पूरे निर्देश दे रहा था, उसका नाम रखा गया था उकासा। और एक ऐप है सेशन ऐप, सेशन ऐप के जरिए संपर्क में साथ तो न सिर्फ टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया बल्कि सेशन ऐप का भी इस्तेमाल किया गया। इस तरीके के हर टूल का इस्तेमाल किया गया कि जो राज है वो राज रहे, आइडेंटिटीज रिवील ना हो, लेकिन आखिरकार तो इसको सतह में आना ही था। नंबर 5, 2022 में तुर्की के अंकारा गया भी था उमर। 2022 में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मिलती है, स्टैंप भी मिलता है पासपोर्ट में। और इसलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में अब सबसे ताकतवर हुआ मुनीर। संसद में 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी, तीनों सेनाएं मुनीर के कंट्रोल में रहेंगी। मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। अब देखिए आप, एक तरफ मुनीर के रहते, मुनीर जो ये कहता है कि कश्मीर हमारा जुगुलर वेन है, मुनीर जो ये कहता है कि वी आर बेसिकली इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, इस तरीके की हेट्रेड रखने वाला आदमी वहां पर मजबूततम होता जा रहा है। और फिर वहां पर देखिए क्या हो रहा है, आतंकवादियों को पनपाया जा रहा है और उनके जरिए पूरा खेल खेला जा रहा है। जड़ें वहां पर हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तने और पत्तियों की तरफ भी ध्यान दो। संजय सर, संजय कुलकर्णी सर, ये देखिए 27th अमेंडमेंट से ये फील्ड मार्शल जो है ये लाइफ लॉन्ग फील्ड मार्शल, और इसके बाद जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, तीनों अंग जो हैं इनके नीचे होंगे, ये साफ दर्शाता है ये हाइब्रिड जो गवर्नमेंट आज पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान की सरकार चाहे जो सूडो डेमोक्रेसी के तौर पर मैं कहूँगा कि एक तरीके से सूडो, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसके पास है, अब तो एक्चुअल कंट्रोल ही अब आसिम मुनीर के पास है क्या, बिकॉज जिस प्रकार से ट्रंप बार बार बोलते हैं डियर फील्ड मार्शल। केवल 30 सेकंड बचे हैं तो आरजू जी को एक मैं जरा इन्वाइट करूंगा। आरजू जी, वहां चीजों में आप तब्दीली देखती हैं या हमारे यहाँ गाड़ियों में लिखा रहता है कई जगह कई बार पीछे, यो तो ऐसे ही चाल लेगी, पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा क्या और ये ऐसे ही होता रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस बार किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ जरूर देखिए। यहाँ तो हमेशा से खुले हैं अंदर से, हम जयचंदों के संदर्भ में बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। से देखिए, अंदर से पहले पकड़िए लोगों को, तभी आप बाहर के लोगों को रोक पाएंगे। इस वक्त जो है ये किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं आपके यहाँ। किले के अंदर वाले से तो हम निपटेंगे ही, लेकिन किले के बाहर से अंदर आने वालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। आरजू जी, बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज की आड़ी में इतना ही, अभी बहुत सारे रेवोल्यूशंस होने बाकी हैं। हमारी एजेंसी ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद दूसरी परत को उघाड़ने में लगी हुई है।